देश में चुनाव प्रचार का शोर तेज हो गया है। अब मुद्दा रामनवमी का गूंज उठा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर ऐसा बयान दिया कि सियासी बवंडर मच गया है। उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार में प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने पिछले साल रामनवमी पर हुए दंगे का राग छेड़ दिया। नवादा की रैली से प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जवाब दिया। जवाब तो प्रधानमंत्री मोदी ने कल भी दिया था, लेकिन तब अंदाज अलग था और आज अलग। प्रधानमंत्री मोदी लोगों को याद दिला रहे हैं कि आखिर राम मंदिर को लेकर कांग्रेस का क्या नजरिया रहा है। वो लोगों को पुराने दिनों की याद भी करा रहे हैं और कांग्रेस की नीतियों पर भी सवाल उठा रहे हैं। ममता का बयान कांग्रेस को भी चुभ गया। पश्चिम बंगाल में ममता और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस को लगता है कि ममता के बयान से ध्रुवीकरण होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ममता ने पिछले साल रामनवमी पर हुए दंगे का जिक्र अब क्यों किया। क्यों ममता के बयान की चर्चा बंगाल से बाहर भी होने लगी है। क्यों बीजेपी ने ममता के बयान को हथियार बनाकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। क्यों कांग्रेस कह रही है कि ममता खुद चाहती है कि बंगाल में दंगा। और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं। हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। हमरा नेबोई नेबो दंगाकारीদের ছাড়বো না। जिनकी दिव्यता से मन प्रफुल्लित हो जाता है। भगवान विष्णु के जिस अवतार ने भारत में आदर्श की नींव रखी है, उस भगवान के आगमन पर लोकसभा चुनाव में सियासत का चिन्ह निकल गया है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन भले ही रामनवमी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस पर बयानबाजी तेज हो गई है। पहले फेज यानी 19 अप्रैल के ठीक 2 दिन पहले यानी 17 अप्रैल को रामनवमी है, जिस पर ममता ने पिछले साल की याद दिलाकर रामनवमी को सियासत का हथियार बनाया। আর রামনবমী ওটাকে রামনবমী বলে, রামনবমী বলি, সেটা হচ্ছে 17 তারিখে ভোটের আগে দাঙ্গা বাঁধানোর খেলা। তারপরে রাম রাম করে আমার রামের প্রতি অশ্রদ্ধা নেই, কিন্তু দাঙ্গা করবেন না, দাঙ্গা করে ভোট করবার চেষ্টা করবেন না। তাহলে মনে রাখবেন দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে যত কঠোরতম ব্যবস্থা আমরা নেবই নেব, দাঙ্গাকারীদের ছাড়বো না। ममता के बयान पर जवाबी हमला पीएम मोदी ने किया। चलो भाई, राम मंदिर बन गया, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा में जाने का विरोध करना ये शोभा देता है क्या? इतना ही नहीं, अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में आ गया तो उसको कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। क्या इस देश में ऐसा हो सकता है भाई? प्रभु राम के बिना आप देश की कल्पना कर सकते हो? प्रभु राम अपने घर विराजे और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं। हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। जब बात भगवान राम की निकली तो पीएम मोदी ने सियासत के उन पन्नों को पलट दिया जिससे विपक्ष छनछना गया होगा। देशवासियों के पैसे से राम मंदिर बना है, सरकारी तिजोरी से राम मंदिर नहीं बना है, देशवासियों ने बनाया है। इनकी क्या दुश्मनी है इस देश के लोगों से? इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से? इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से? उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से? राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्ष शुरू से ही बैकफुट पर हैं। राम मंदिर के मुद्दे और सनातन के नाम पर कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ममता ने राग छेड़कर बैठे बिठाए एक और मुद्दा बीजेपी की झोली में डाल दिया, जिसे हथियार बनाकर पीएम ने कांग्रेस पर धावा बोल दिया। दावा किया कि कांग्रेस ने अपने नेताओं से कहा है कि राम मंदिर पर बिल्कुल चुप रहना है। कांग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकाली है और एडवाइजरी भी इतनी डरे डरे निकाली है। उन्होंने कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना, कुछ बोलना ही मत। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। आप देखिए संदेश खाली में क्या हुआ, ये पूरा देश जान चुका है। वहां माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, ये पूरे देश ने देखा है। हालात ये है
कि हर मामले में यहां कोर्ट को खुद को दखल देना पड़ता है। यहां हर तरफ टीएमसी के सिंडिकेट का राज है। बंगाल में लोकसभा चुनाव में ममता और कांग्रेस के अलग अलग रास्ते हैं, इसलिए कांग्रेस ममता पर बहुत बड़ा आरोप मढ़ रही है। वहीं बंगाल बीजेपी ममता पर तुष्टीकरण की राजनीति चस्पा कर रही है। खुद चाहती है कि बंगाल में दंगा हो। दंगा होने से उनकी सुविधा है, मोदी जी की भी, दोनों की सुविधा होती है। क्योंकि चुनाव में अगर दंगा, चुनाव के पहले अगर दंगा लगे, दंगा के माहौल पैदा हो, तो सियासी ध्रुवीकरण, चुनावी ध्रुवीकरण बड़ी अच्छी तरीके से अमल किए जा सकते हैं। तो जो मतलब उसके पास सब खबर पहले से आ जाते हैं, ऐसा खबर भी और एक बार बोले थे। और उस दिन सीरियसली वो ऐसा कुछ दंगा का, राइट का घटना हुआ था, इंसिडेंट हुआ था। अभी मुझे इंसिडेंट याद नहीं है, मुझे लगता है हावड़ा शिवपुर में जो इंसिडेंट हुआ था उसके पहले उन्होंने बोला था इस टाइम में होगा। तो भारत की सियासत के केंद्र में भगवान राम दशकों से रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन से लेकर राम मंदिर निर्माण तक और फिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी सियासत जमकर हुई। अब मामला इससे आगे बढ़ गया है तो ममता ने गड़े मुर्दे उखाड़ दिए। दंगे की याद दिलाकर ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। ये वो चुनावी पिच है जिसका असर बंगाल की सिर्फ 42 लोकसभा सीट पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि दूसरे राज्यों की सीटों पर भी इसका असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।